हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीरज कुमार साहब आज इस नए वीडियो में फिर नए विषय को लेकर जो आपके सामने उपस्थित हूँ। और यह है सिरसा के जो है प्रशासनिक सुधार क्या था, यानी कि सिरसा के जो प्रशासनिक सुधार में सिरसा की क्या भूमिका थी। तो सिरसा के बारे में जाने कि सिरसा एक जो है बहुत ही छोटे से जागीरदार का जो पुत्र सिरसा अपनी व्यक्तिगत योग्यता और कठिन परिश्रम के बल पर ही जो है पूरे उत्तर भारत यानी भारत का जो है एक सम्राट बना था। और देखते हैं कि सिरसा जो है यानी अकबर के पूर्वकालीन यानी पूर्व मध्यकालीन भारत के किसी भी अन्य भारतीय शासक भी जो है की अपेक्षा देखते हैं कि विधिकर्ता के रूप में या जनता के संरक्षण की भावना के को जो है अधिक व्यक्त किया होगा। लेकिन कुछ अंशों में देखते हैं कि यह अकबर का पूर्वगामी था, एक साम्राज्य निर्माता के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, यहाँ तक कि अकबर का पूर्व शासक का सही कहा जा सकता है, क्योंकि शेरशाह ने जो एक प्रशासनिक व्यवस्था को एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित तथा सुधार एवं जन कल्याण की गतिविधियों को चलाया था, जो 5 वर्षों का एक बहुत ही जोरदार शासन का एक उत्कृष्ट इनका जो है विवरण देखने को मिलता है। और इस तरह से देखते हैं कि शेरशाह के बारे में बहुत सारे बातें इतिहासकारों भी जो विभिन्न इतिहासकारों ने भी जो है इनके बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, बताते हैं। लेकिन शेरशाह तो अकबर महान से भी बड़ा प्रतिभाशाली बताते हैं और उससे भी अधिक अच्छा राष्ट्र निर्माता भी था, इस तरह से लोग मानते भी इतिहासकार। लेकिन इस तरह से देखते हैं अनेक विद्वानों ने इसके बारे में भी चुनौतियाँ दी है। लेकिन शेरशाह जो थे, शेरशाह एक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महान प्रशासकों में से एक था, जो फिर अकबर जैसी जो प्रशासनिक मामलों में जो है प्रतिभा उसमें नहीं थी, लेकिन प्रशासनिक सुधारों का श्रेय जरूर था। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो है शेरशाह जो है एक बहुत ही प्रबुद्ध रूप से एक तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति थे। और जो प्रशासन कार्य में जो देखते हैं कि प्रशासन कार्य में भी जो है अपने कर्तव्यों का एक बड़ा भाग समझता था। और शासन और राजस्व संबंधी जितनी भी बातें यह होता है, ये प्रत्येक कार्य चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, वह स्वयं जो है शेरशाह देखता था। तो इस तरह से बहुत सारे इतिहास इसके बारे में बताते हैं कि उसने दिन रात को प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न भागों में जो है विभाजित करके रखा था। और इस तरह से जो है शेरशाह जो है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को जो है सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे से कार्य किए, क्योंकि शेरशाह जो है राज्य की सारी समस्त शक्तियाँ जो था वो केंद्रित कर ली थी। और जहाँ तक देखते हैं कुछ उच्च स्तरीय जो केंद्रीय प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसकी स्थापना किया था। उसके शब्द ही जो है एक कानून व्यवस्था की तरफ से मंत्री उसके प्राणी के जैसा जो है व्यवहार थे, यानी प्राणी जैसा व्यक्ति थे। उसके निर्देशों को, उसकी आज्ञाओं को जो है पालन करते थे तथा उसके व्यक्तिगत जितने भी सारे होते थे निरीक्षण करने में दैनिक यानी प्रतिदिन प्रशासनिक कार्यों को जो है बखूबी निभाते थे। केंद्र सरकार की अगर हम संरचना देखते हैं, यानी शेरशाह का जो केंद्रीय प्रशासन है उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि नए सुधार लागू तो नहीं किया, लेकिन मुस्लिम शासकों द्वारा जो प्रारंभ किया गया था पुरातन जो फारसी मॉडल पर आधारित था, उसमें जो है उसे ही उसमें कुछ जारी किया और कुछ परिवर्तन किया। प्रशासन का कार्य जो है हम कह सकते हैं कि आधा मतलब बहुत सारे ऐसे विभागों में जो है इन्होंने विभाजित भी किया था। जैसे दीवान कहा जाता है, जिसका मुख्य आमतौर पर एक अलग मंत्री होता है। विभाग में हम देखते हैं कि विभाग में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विभाग दीवाने जो है वजारत के नाम से जाना जाता है, जो वित्त का जो विभाग का रूप में था। लेकिन इसके प्रभारी जो है वजीर को ही जाता था। तो राज्य और वित्त का जो राजस्व का सारी देखभाल करता था। इनके जो सिद्धांत के रूप में पास देते हैं, अन्य मंत्रालयों के पास भी समान रूप से जो है निरीक्षण करते थे और कुछ अधिकार भी था उनका। तो इस तरह से देखते हैं कि वकील का भी पद हो, अपने शासन व्यवस्था में जो है एक नया लागू किया था जो सुल्तान को नियुक्त किया गया था। और भू राजस्व या वित्त मामलों को जो है में ये भी जो है बहुत ही निपुण था। इस विभाग के कार्यों में जो है बहुत अधिक रुचि लेता था। यहाँ तक कि जो है यानी प्रतिदिन जो है शेरशाह जो प्रशासनिक कार्यों की
अपनी इच्छा से करने के लिए स्वतंत्रता तो देखते कि बहुत सारे वजीर को जो है अपनी स्वेच्छा से नहीं प्राप्त कर पाते थे, लेकिन ये शेरशाह जो है लोगों को स्वतंत्रता कर देते थे अपने सभी कार्यों को निष्पादन करने के लिए, अपने कार्यों को जो है बखूबी निभाने के लिए। तो ये तो हमारा जो वजीर का जो था, लेकिन दीवाने आरिज का जो था दूसरा जो उसने जो स्थापना किया था, क्योंकि दीवाने आरिज या आरिज ममालिक का अधीन के रूप में था, और यह जो था आधुनिक जो है रक्षा मंत्री के रूप में था। सेना की भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, साजो सामान जितनी सारी व्यवस्था करना, संगठन करना, उसकी विकास करना, उसको देखभाल करना। तो इस तरह का जितना भी युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को जितने भी आदेश देने का अधिकार होती थी, सब ये सब था। तो तृतीय मंत्रालय के रूप में था दीवाने रसालत या दीवाने मुहद्दसी। ये प्रभारी यानी हमारा जो अधिकारी विदेशी मामलों को देखभाल करते थे, और राजनयिक जितने भी रूप से जो है पत्र व्यवहार जो करते थे उससे संबंधित था। यह मंत्रालय जो घोषणाओं को तैयार करके एक स्थानीय अधिकारियों को भेजता था, जिसे दीवाने इंसा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि न्याय विभाग एक था हमारा, जिसको न्याय विभाग को जो दीवाने काजी या दीवाने काजा के नाम से पुकारा जाता था, जिसका प्रधान मुख्य काजी ही होता था। और एक होता था कि गुप्तचर विभाग, जिसको गुप्तचर विभाग को दीवाने बरीद या वरीद कहलाते थे, तो उसके अधिकारी जो थे वो बरीद कहलाते थे। तो इस तरह से नाम से पुकारा जाता था। एक हमारा था डाक व्यवस्था का भी जो है कार्य क्षेत्र में आता था, और शाही परिवार के प्रभारी जितने भी अधिकारी था वह दीवान ए समन के अंतर्गत था। हम एक देखते केंद्रीय विभागों या प्रत्येक के मंत्रालय की जितनी भी सारी होती थी शक्तियाँ होती थी या कार्यों का जितना भी बंटवारा होता, वर्गीकरण होता था, ऐसा लगता है कि वो उसको चिन्हित नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी सफलतापूर्वक जो मुख्य रूप से जो है सम्राट यानी शेरशाह के व्यक्तित्व और उनके जन कल्याण की निष्ठा के अनुसार जो है निर्भर करता था। तो हम देखते हैं कि मानव चरित्र की जितने भी महान जो पारखी के रूप में जो शेरशाह था, शेरशाह प्रशासन का जो प्रभार के रूप में ये बहुत ही अच्छे तरीके से सत्यनिष्ठा के रूप में व्यक्तियों के लिए जो बहुत योग्य व्यक्तियों के लिए जो है चुनाव करता था, क्योंकि वह हमेशा जो मंत्रियों के कार्यों और गतिविधियों पर जो है कड़ी नज़र रखता था। साथ साथ देखते कि उन पर बहुत उच्च आचरण वाले तो जो व्यवस्था होती थी उस व्यवस्था को लागू करता था। इसीलिए जो है हमारा केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो हमारा प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन में भी जो है बहुत सारे ऐसे कार्यों का निष्पादन या कार्य का संचालन किया, क्योंकि प्रांतीय प्रशासन में भी जो शेरशाह का जो है एक सुधारवादी के रूप में अधिक प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी कानूनों ने इस बात को विचार करते हुए बताया है कि शेरशाह जो था वह प्रांतीय या तहसीलों में बिल्कुल समाप्ति कर दिया। उसने पूरे साम्राज्य को जो है 47 सरकारों या जिलों में जो विभाजित करके केंद्रीय प्रशासन को सीधे अपने नियंत्रण में रख लिया था। यहाँ तक कि जितने भी सारे जो शेरशाह ने जो कठोर जो कदम उठाया था वो बंगाल के मामले में उठाया था, क्योंकि 47 जिलों में जो विभाजित कर दिया गया था, जिसका प्रशासनिक जो केंद्र था वो प्रशासनिक केंद्र को जो है एक अधिकारी के रूप में जो है संभालने के लिए सिकदार एक सिकदरान का मुख्य सिकदार कहा जाता था, इसे नियुक्त किया। यहाँ तक देखते हैं कि शेरशाह जो का साम्राज्य था बहुत ही उपमंडलों में भी विभाजित करके रखा था, जो एकताओं के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन एकताओं को जो तुलना में अगर हम देखते हैं आधुनिक सूबे के तौर पर या प्रांतों से कर सकते हैं, और उनकी संरचना देखते हैं या प्रशासनिक जो तंत्र के रूप में अगर हम देखते हैं एक समान जो रचना पर आधारित नहीं था। तो हम देखते हैं कि कुछ जितने भी जो दूर के जितने भी एकता जो होते थे केवल सैनिक गवर्नरों द्वारा ही जो है शासन किया जाता था। यहाँ तक देखते हैं कि जैसे पंजाब के गवर्नर हेबत खां के जो अधिकार में 30,000 जो है सैनिकों की टुकड़ियाँ थी, ये अपने व्यक्तियों को जो है जागीरें प्रदान करने के लिए जो है अधिकृत थी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान के जो गवर्नर थे खवास खां, उसके अधिकार में 20,000 सैनिक थे। तो इसके अलावा साम्राज्य के अनेक हिंदू राज्य जो है बहुत सारे बिखरे पड़े हुए थे,
और बहुत ही आंतरिक रूप से जो है उन्हें जो है स्वायत्ता मिली थी अपने आप को, और दिल्ली दरबार का अधिराज के रूप में एक नाम मात्र के रूप में जो है एक नाम मात्र के रूप में मानते भी थे। तो सिरसा के हम देखते हैं कि सिरसा का जो क्षेत्र था, क्षेत्रों का बड़ा भाग एक विशेषकर हम देखते हैं कि इन गंगा के मैदान में स्थित जो है शाही दरबार में सीधे नागरिक प्रशासन के अधीन में ला दिया था, और एकताओं के जितने भी प्रमुख विभाजनों के नाम से जो जाना गया था, हाकिम के रूप में या फौजदार के रूप में या मुमिन के रूप में, प्रत्येक के पास यानी सामान्य परिस्थितियों में जो है सैनिक टुकड़ियाँ 5000 सैनिक से अधिक नहीं होती थी। एकता में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पूरी तरह जो उत्तरदायी था। यहाँ तक कि एकता जो था वो एक नागरिक प्रशासन को शाही फरमानों के अनुसार ही चलाता था। शेरशाह ने जनता के स्तर को जो है नागरिक प्रशासन पर जो है बहुत ही अमिट छाप छोड़ा था, क्योंकि उन्होंने जिलों और परगनाओं और गाँव का जो है प्रशासन था एक मूलभूत सुधार भी किया था, क्योंकि एकताओं में सरकारों या एकताओं में जो है जिलों में विभाजित किया था, और प्रत्येक जिलों में जो है 2 अधिकारी हुआ करते थे, सिकदार या सिकदरान और मुंसिफ या मुंसिफान को नियुक्त किया गया था। तो मुख्य सिकदार जिले के नागरिक प्रशासन का जो है प्रभारी था, और उसके पास कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 2 या 300 जो है सैनिक टुकड़ियाँ भी उपस्थित रहा करती थी। मुंसिफ जो थे वो राजस्व एकत्र करते थे, खातों बही के यानी नागरिक के न्याय को रखने का, न्याय का जो जितने भी बनाए रखने का जो है वो प्रभारी था। लेकिन मुख्य जो सिकदार था आपराधिक कानून को जो है लागू भी करता था। बंगाल के मुख्य सिकदार जो थे वो भिन्न शाही यानी शाही सरकार के द्वारा जो है नियुक्त किया गया था। यहाँ तक हम देखते हैं कि एकताओं से जो है उनकी जितने भी प्रतिरूपी जितने भी सारी चीज़ मिलती थी, एकताओं द्वारा जो है भर्ती की जाती थी और इनके सीधे निरीक्षण में होता था। और हम ये भी देखते हैं कि प्रत्येक सरकार में जो है यानी प्रत्येक जिलों में परगनों में विभाजित था। अब परगनों में आमतौर पर हम कह सकते हैं कि माध्यम का जो आकार था वो शहर या कुछ जो है गांव के नज़दीक हुआ करता था। और इस तरह से इतिहासकार का कहना है कि प्रत्येक परगना में एक अमीन या मुंसिफ हुआ करता था। और साथ साथ हम देखते हैं एक सिकदार जो पोतदार यानी कोषाध्यक्ष रहकर हिंदी और फारसी लिखने के लिए एक कारकुन हुआ करते थे। सिकदार के जो एक सैनिक अधिकारी एक होता था जिसके पास सरकार के जो है मुख्य सिकदार के देखते सीधे निरीक्षण में परगना का प्रभारी भी होता था। तो परगना में कानून तथा व्यवस्था को जो है बनाए रखने और मुंसिफ का जो भूमि मापन और किसानों के संपत्ति संबंधी जितने भी अधिकारों था उसकी समस्या को निपटारा करना, भू राजस्व को एकत्र करने के लिए जो उसकी कार्यों की सहायता करना, इनका मुख्य उत्तरदायित्व था। मुंसिफ जो थे सरकार के मुख्य मुंसिफ के पर्यवेक्षक के रूप में और उसके अधीन में जो है कार्य करता था और नागरिक को भी जो है न्याय करता था। कभी कभी हम देखते हैं कि मुंसिफ को अमीन या केवल अमीर के नाम से पुकारा जाता था और राज्य के अधिकारियों को सामान्य रूप से एक जो है उसका प्रयोग किया जाता था। तो गांव में हम देखते हैं कि गांव जो है राज्य की जो है निम्नतम और सबसे स्थिर प्रशासनिक अधिकारी होती थी। शेरशाह के समय में बहुत सारे सामान्य गांव में स्वायत्ता की जो मान्यता देने की परंपरा को स्वीकार किया था। उनकी स्वयं की जो है गांव की अपनी पंचायती हुआ करती थी। पंचायती राज भूमि की कानून को समझा जाता था और समझते थे लोग। शेरशाह ने उचित रूप से यानी वैधानिक तरीके से मान्यता प्रदान की थी, क्योंकि प्रत्येक पंचायत जो है गांव के बुजुर्गों से मिलकर जो है बनती थी और गांव के जो है व्यक्तियों को हितों को ध्यान में रखते हुए न्याय करती थी। स्थान या समुदाय की जो पारंपरिक जो रिवाजों के अनुसार ही जो है दोषी व्यक्तियों को जो है सजा दी जाती थी। गांव का जो मुखिया होते थे, जो अर्ध सरकारी अधिकारी होता था, वो भी गांव पंचायत और उच्चतर जो प्रशासनिक की व्यवस्था जो थी उसी के बीच में सारा कार्य किया जाता था। तो इस तरह से देखते हैं कि पंचायत का उच्चतर और जितने भी सारा उसका कार्य किया जाता था, तो उसमें से भी बहुत सारा
पटवारी या चौकीदार गांव के जो है वो अर्ध सरकारी रूप में जो है दो अधिकारी के रूप में जो है शासन करता था।